विटामिन बी, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी क्या है? पूरा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, मतलब ढेर सारे विटामिन आते हैं बी के अंदर। ये वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल है। WBC याद किया था ना, वाटर सॉल्युबल बी और सी होते हैं। पहला है विटामिन B1, फिर B2, B3, B4, B5, B6, 4 नहीं है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 नहीं, B9, B10, 11 नहीं, सीधे B12। ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 और B12। आपके समझ में आ रहा है? अच्छा, विटामिन B1 को बोलते हैं आप, क्या बोलते हो? बोलो थायामीन। B2 को बोलते हैं आप राइबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं नायासिन। B5 को है आपका पेंटोथेनिक एसिड। B6 का है प्यारिडॉक्सिन, अभी याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। B7 का है बायोटिन। B9 का है आपका फोलिक एसिड और B10 का है साइनो कोबाल अमीन। अब जल्दी से हम लोग इसको याद करते हैं। आप लोग सबने नोट कर लिया? ठीक है भैया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 को बोलते हैं थायामीन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नायासिन, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 को बोलते हैं पैरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को साइनोकोबाल अमीन। अब याद कैसे करेंगे? अब ठीक है भाई, याद कैसे करेंगे? सबसे पहले बोलो थाई, B1 थायामीन करना, और ऐसे करो B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन रिबकेज, राइबोफ्लेविन रिब केज होती है, रिब, ये राइबोफ्लेविन, B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन नाक, B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5 बोलो पेंटोथेनिक, 5 मतलब पेंटोथेनिक। ठीक है, B6 क्या है? प्यारिडॉक्सिन, बोलो छक्के प्यारे हैं, B6 प्यारी छक्की। ठीक है, B7 बोलो बायोटिन। देखो टी ऐसे बनाते हो, T7 भी ऐसे ही लगते हो गया बायोटिन। B7 क्या है? टी जैसा लगता है। टी कैसा 7 कैसा दिख रहा है आपको? आज से 7 टी जैसा दिख रहा है, बायोटिन हो गया। B8 नहीं है, B9 क्या है? फूलिक एसिड, बोलो फूल। 9 बनाया हमने ऐसे, ये बन गया फूल, 9 का बन गया फूलिक एसिड। और B12 लास्ट वाला सबसे लंबा नाम है, साइनो कोबाल अमीन। आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के ट्रिक से हो गया याद। अब चलो बिना देखे, B1 थायामीन, B2 रिब केज होती है। आपको पता है जब आपका नहीं, भगवान ना करे, वैसे किसी का होता है, बाईपास सर्जरी होती है हार्ट की, यहाँ की, तो ये बजरंगबली ने ऐसे फाड़ा था ना सीना, ऐसे नहीं फाड़ा जाता है। कैसे फाड़ा जाता है? ये रिब केज होती है ऐसे करके, ये ऐसे करके बीच में से आरी चलती है और ये ऐसे करके खुल जाता है चिड़िया के पंख की तरह। ये पूरा ऐसे करके खुलता है, ये ऐसे नहीं फटता है, ऐसे करके खुल जाएगा ये रिब केज। और फिर दिल की सर्जरी होती है। और बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं? जो नस जाम हो गई है आपकी, ठीक है, जो नस कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिसमें ब्लॉकेड हो गया है, उस नस को काट देंगे और उस नस की जगह नई नस लगवाएंगे। नई नस कहाँ की? तुम्हारी लगवा देंगे क्या? नहीं, नई नस क्या होती है? या हाथ पे से ले लेते हैं एक नस, पैर में से, यहाँ पे पिंडली में से एक नस ले लेते हैं, यहाँ से एक नस निकाली, यहाँ पे फिट कर दी, इसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। समझ में आया? बहुत खतरनाक होता है। फिर वापस से इसे बंद करेंगे और एक जैसे होता है ना, आपने देखा है वो वेल्डिंग मशीन देखी, वेल्डिंग, वैसा एक निशान होगा पूरा करके आपका वापस से हड्डियां। यहाँ एक पॉइंट है आपके शरीर में, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। बोलो, इसके बाद तुम पेट शुरू, लास्ट हड्डी ये वाली। एक बार भैया बताते हैं, अगर यहाँ पे मुक्का मारा आपने किसी के, सही में वो बैठ जाएगा। ये लास्ट हड्डी का जो लास्ट पॉइंट होता है ना, ये खतरनाक होता है, दर्द ज्यादा होता है। ठीक है,
ओके, आगे चलें। थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, B5 पेंटो, बी छक्का क्या था? प्यारी छक्की। B7 कैसा दिखता है? टी जैसा, टिन बायोटिन। B8 नहीं है, B9 कैसा? फूल बना दिया, फूलिक एसिड, 9 फूल, और 12 लंबा साइनो कोबाल अमीन। ओके, शॉर्ट्स बनवाने के लिए ऐसे बोल रहा है। समझ में आया आपके? अब आगे चलूं? आगे नहीं जाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा ढंग से। B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पर आए प्यारिडॉक्सिन, B7 पर आए बायोटिन। बायोटिन लोग पता है कहाँ लगवाते हैं? बालों में। बायोटिन होता है ना, हेयर थेरेपी करानी, मुझे हेयर ट्रीटमेंट कराना है अपना, मुझे केराटिन ट्रीटमेंट करवाना है, आजकल तो बहुत चल रहा है कि मेरे बाल वैसे हो रहे हैं बेकार जैसे, कंजड़ों जैसे, तो मुझे अपने बाल अच्छे कराने, बायोटिन। आप शैम्पू आज जब भी घर पे देखोगे तो उस पर बायोटिन लिखा होगा। लोग कैप्सूल खाते हैं, कई लोग आपने देखे होंगे दाढ़ी नहीं आती तो वो बायोटिन के कैप्सूल खाते हैं ताकि दाढ़ी घनी घनी सी आए, मोटी मोटी सी। आजकल ट्रेंड चल रहा है ना जिसकी दाढ़ी मोदी जी वाला, पुष्पा वाला झुक के क्या करता है वो, नहीं झुकेगा भाई उसका। बायोटिन हुआ। B9 क्या है? फोलिक एसिड। बोलो B9 क्या है? फोलिक एसिड। ये B9 फोलिक एसिड किसको दिया जाता है? जिसको खून की कमी होती है, एनेमिक पेशेंट, एनेमिक पेशेंट को दिया जाता है, या फिर लड़कियों को भी दिया जाता है। B9 की फोलिक टैबलेट आती है, आयरन टैबलेट भी बोला जाता है इन्हें, छोटे छोटे लाल रंग की गोली आती है। जब लड़कियों को खून की कमी हो जाती है तो उनको छोटी सी गोली खिला देते हैं, उनका खून वापस से बलशाली हो गई वो। ठीक है। मिड डे मील में भारत सरकार लड़कियों को क्या देती है? B9 की गोलियां भी देती है, खाने के साथ साथ लो गोली खा लो। ठीक है, B9 फोलिक टैबलेट समझ में आया आपको? लड़कियों को फूल दिया, बोलो B9 फोलिक एसिड किसको दिया? लड़की को फूल दिया, लड़की को B9 फोलिक एसिड दिया। हो गया याद आपको? कोई दिक्कत तकलीफ हो रही है इसमें? B12 के इंजेक्शन लगते हैं जब खून की कमी, आदमियों को क्या लगता है? B12 के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, आदमियों में भी बेचारे आदमी भी तो है, इनको जब डेंगू फेंगू मलेरिया चिकनगुनिया कूलेक्स पता क्या क्या हो सकता है आपको, तो आपको क्या लगता है? B12 के इंजेक्शन। B12 के इंजेक्शन याद रखना नस में नहीं लगेंगे, हमेशा पीछे लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा मास चाहिए होता है। आया समझ में आपके? मास चाहिए होता है, थोड़ा अच्छे से डिसॉल्व होता है, टाइम लगे अंदर रुके। नस में तो डायरेक्टली नशा होता है, नस वाले ज्यादा नशे वाले, खून की बोतल लगेगी इधर लगेगी तुरंत चाहिए, पर ये वाला हमें रुक रुक के चाहिए, रिस रिस के चाहिए, तो जहां पे ज्यादा मास होगा वहां लगाते हैं। आप कभी जाओगे B12 के इंजेक्शन लगवाने तो बोलेगा लेट जा। ठीक है, पता होना चाहिए होम साइंस। हुआ? बी खत्म।